सो गाइस, कल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कंपनी के एक्टिव सब्सक्राइबर के बारे में, जहां पर कंपनी को लॉस देखने को मिला है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, मैं आपको वही समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पर कुछ और होगा और मैं आपको कुछ और बातें बोल रहा हूँ। जब बात आती है एक्टिव सब्सक्राइबर की, तो वहां पर लॉस है। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे, क्योंकि मैं देखो ये नहीं चाहता कि आप लोग गलत रास्ते पे चलो। भैया, सब चीजें सही तरीके से मालूम होनी चाहिए। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि भाई, कहां से सब्सक्राइबर लॉस हो गया, कंपनी के सब्सक्राइबर बड़े हैं, क्यों बेवकूफ बना रहा है लोगों को। बहुत ध्यान से समझना इस वीडियो को, अगर आपने कुछ इसी तरह का कमेंट कल के दिन किया था तो। लेकिन अगर आप पहली बार आए हो, वीडियो को ध्यान से देखना। IAM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ये है वो कल की न्यूज जो कि हम लोगों ने डिस्कस करी थी। वोडाफोन आइडिया लूजेस एक्टिव यूजर्स येट अगेन इन May 26। ये जो हेडलाइन है ये आपको बताती है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने एक्टिव यूजर्स खोए हैं मई 2026 में एक बार फिर से। एक्टिव यूजर की यहां पर बात हो रही है, और जब एक्टिव यूजर की बात हो रही है तो एज पर अप्रैल कंपनी का एक्टिव यूजर बेस, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि कल भी मैंने बहुत ध्यान से ही समझाया था, कंपनी का अप्रैल के महीने में एक्टिव यूजर बेस 169.27 मिलियन पर खड़ा था, जो कि मई महीने के अकॉर्डिंग 2026 167.69 मिलियन पर आया है। अभी बात हो रही है एक्टिव यूजर्स की और VLR कस्टमर्स, जो कि एक ही बात होती है, जो कि अप्रैल से मई के बीच में इतना घाटा सब्सक्राइबर्स का कंपनी में हुआ है। अब एक चीज आपको और मालूम होनी चाहिए, जब बात आती है कंपनी के आरपीयू की, तो एक्टिव यूजर सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको अगली खबर दिखाऊंगा, यहां पे इस वाली खबर को देखना कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को जो है, ये रहा यहां पे, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एडेड 1,21,289 सब्सक्राइबर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। मई के महीने में वायरलेस सब्सक्राइबर्स जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में है 1,21,289 ऐड हुए हैं। अब बात आ रही है वायरलेस सब्सक्राइबर्स की। अब आप कहोगे भाई, वायरलेस सब्सक्राइबर और जो आपका एक्टिव सब्सक्राइबर बेस है उसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जरूरी बात यह है कि जो कंपनी ने ऐड किया है और जो कंपनी का ऑलरेडी एक्टिव था, दैट मींस कि वो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए आरपीयू जनरेट करता था। तो अगर एक्टिव सब्सक्राइबर बेस जाएगा और वो भी वो एक्टिव सब्सक्राइबर बेस जो कंपनी के लिए आरपीयू जनरेट करता था, यानी रेवेन्यू जनरेट करता था, अगर वो एग्जिट होता है, उसके बदले में आपके पास नए सब्सक्राइबर आते हैं जो कि एक्चुअली ऐड नहीं कर रहे हैं एक्टिव यूजर बेस में। दैट मींस कि कंपनी का आरपीयू जिस तेजी से बढ़ना चाहिए, अगर आप इस नंबर को देखोगे तो इस नंबर को देखते हुए आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई, इस बार जून के महीने में देखियो कंपनी का आरपीयू 220-300 रुपए पे खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इतना सब्सक्राइबर बढ़ाया है। हाँ हाँ, बड़ा मजा आता है इस चीज पे। लेकिन जरूरी चीज ये है कि सब चीजों को सही तरीके से समझने की। एक्टिव सब्सक्राइबर बेस और कंपनी का वायरलेस सब्सक्राइबर बेस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर कंपनी का एज पर मे 129.21 मिलियन पर खड़ा है। एक्टिव सब्सक्राइबर बेस 167.69 मिलियन पर खड़ा है, जो कि अप्रैल के कंपैरिजन में मई के महीने में कम आया है 169 से गिर करके 167.69 पे। यानी कि कंपनी ने वो सब्सक्राइबर खोया, आप चाहो तो यहां पर इनको रीड भी कर सकते हो, जो कंपनी के लिए एक्चुअल आरपीयू जनरेट करता था। इसका मतलब यह है कि कंपनी का आरपीयू जनरेट करने वाले सब्सक्राइबर वो एग्जिट हुए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। समझे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज लो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो लेकिन वीडियो नहीं देखते, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रहे हो, लेकिन आप मेरा अगर वीडियो नहीं देख रहे तो या तो आपके पास नॉलेज नहीं आ रही, या तो मेरा वीडियो बनाना वेस्ट है। समझे? सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन व्यूअर्स नहीं है। समझे ये डिफरेंस क्या होता है? वही चीज यहां पर भी है। तो अगली बार जब भी आप कमेंट कर रहे हो, देखो यार, मैं ये चाहता हूं कि एक ना हेल्दी कम्युनिटी बढ़े। ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मैं आलतू फालतू आकर के कुछ भी वीडियो बना दूं और फिर आपको कुछ भी बोल करके चल जाऊं और आप मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे मजे, आपका चाहे कुछ भी हो जाए।
मेरे को ऐसा काम ही नहीं करना। मैं सर्टिफाइड हूं, सही तरीके से मुझे काम करना, मैं चाहता हूं आप भी सही चीज समझो और सही चीज ही जानो, रादर देन की शीप ऑफ द हीप की तरह तो सारे लोग चल ही रहे हैं मार्केट के अंदर। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट हम लोगों ने कल डिस्कस करा है, जाकर के आप उसको देख सकते हो जो आने वाली वीक्स की पॉसिबिलिटीज है। 15.10 एक क्रूशियल रिजेक्शन पॉइंट वोडाफोन आइडिया का है, 13.80 एक इंपॉर्टेंट बेस है, और इन दो ट्रेंड्स के बीच में वोडाफोन आइडिया कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये था आज का वीडियो। मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली उन व्यूअर्स के लिए बनाया है जो बहुत ज्यादा मैन्युपुलेट हो जाते हैं कि भैया सब्सक्राइबर तो बढ़ा है फिर ऐसे कैसे कह दिया, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है कहीं और चीज देखी हो जिसने आपको ये बताया हो, या फिर आपने आर्टिकल्स ऐसे रीड करे हो जहां पर आपको ये समझ में आओ कि सब्सक्राइबर बढ़ा है। बट अल्टीमेटली आरपीयू को जो मदद चाहिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में वो एक्टिव यूजर ही दे करके जाएगा। ये पॉइंट समझ में आओ तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।